हेलो टू एवरीवन, CSR नेट फिजिकल साइंस की सीरीज में आज हम जो नवंबर 2020 में एग्जाम हुआ है उसमें पार्ट ए यानी कि एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ए वायर इज बेंट इनटू द स्क्वायर इंक्लोजिंग एरिया m इफ द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म ए सर्कल द एरिया इंक्लोज्ड विल बी। सो वायर स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है, और हमने इसको बेंट किया है इन फॉर्म ऑफ दिस सर्कल। सो सर्कल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर, मुझे ये फाइंड आउट करना है, और स्क्वायर का जो एरिया है जो होता है ए स्क्वायर, ये हमें गिवन है कैपिटल M, ठीक है। अब स्क्वायर और सर्कल जब आप इसको इसमें बेंट करेंगे तो दोनों में जो लेंथ है वायर की वो तो कांस्टेंट रहनी है। सो लेंथ ऑफ द वायर इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज इट? लेंथ ऑफ द वायर इज, in case of square it is perimeter of the square and in this case it is the circumference of the circle, so it is 2 pi r, ठीक है। सो आ जाएगा 4 into a की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से √m, ठीक है। सो √m दिस इज इक्वल टू 2 pi r। सो यहाँ से आपको उस सर्कल की रेडियस मालूम हो जाएगी। सो r इज इक्वल टू 2 √m डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। सो एरिया कितना आ गया सर्कल का? एरिया of circular wire is pi into r square which is 4m by pi square. So आंसर कितना आ गया? 4m by pi, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, द मैक्सिमम टॉलरेबल एक्सपोजर टाइम फॉर द नॉइज इज गिवन टू बी अबाउट 8 hours at 85 decibels and 90 seconds at 110 decibels respectively. Assuming linear noise tolerance response of the ear, an increase of 3 dB in the noise level would reduce the exposure time roughly. तो मिनट्स में हमें ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। सो ऑब्वियसली देखिए नॉइस जितनी तेज होगी उतना ही आपके कानों तक जल्दी पहुंचेगी वो। सो एक्सपोजर टाइम जो है, एक्सपोजर टाइम इट इज लेस एज नॉइस इज मोर, ठीक है। सो है ही एक्चुअल में लीनियरली वेरी करने लग रहा है, बट स्लोप इसका कैसा होगा? नेगेटिव होगा अगर आप इसका जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नॉइस वर्सेस एक्सपोजर टाइम, ठीक है। सो इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बट नेगेटिव स्लोप के साथ, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा। और उसको अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो आ जाएगा नॉइस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस स्लोप, स्लोप इज नेगेटिव, सो माइनस ऑफ m एंड t एक्सपोजर, ठीक है, एक्सपोजर टाइम। अब देखिए आपको 3 dB पर तो फाइंड आउट करना है एक्सपोजर टाइम की वैल्यू, ठीक है, यानी कि t एक्सपोजर फाइंड आउट करना है। एंड स्लोप ऑफ द कर्व वो कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ द कर्व इज dn डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। सो देखते हैं नॉइस में जो है कितना डिफरेंस है। ये देखिए 110 माइनस में 85 डेसिबल्स, ये आपके पास में गिवन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम में डिफरेंस देखें तो अब देखिए एक आपको गिवन है 8 hours और एक आपके पास में गिवन है 90 सेकेंड्स, और ऑप्शंस में गिवन है मिनट्स में। सो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो आ जाएगा 8 into 60, ठीक है, यानी कि 480 मिनट्स, और ये आ जाएगा आपके पास में 90 डिवाइडेड बाय 60, दैट मीन्स 9/6 और 3/2 मिनट्स, 3/2 मिनट्स। तो ये आ जाएगा 3/2 माइनस में 480, कितना मिनट्स आ जाएगा, ठीक है, और माइनस साइन है, माइनस साइन, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 3, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस, और इसके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय, और ये आ जाएगा 3 माइनस में 0, 6 और 9, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और टी एक्सपोजर ये मुझे फाइंड आउट करना है। सो आप यहाँ से टी एक्सपोजर यानी कि एक्सपोजर टाइम की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। तो आपके इसमें फाइनल आंसर जो आएगा एक्सपोजर टाइम का अप्रॉक्सीमेटली 57 मिनट्स के अप्रॉक्सीमेटली आएगा, और आप कह सकते हैं 60 मिनट्स, रफली 60 मिनट्स जो है आंसर आ जाएगा आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, water is continuously dripping from the bottom of a bucket which is initially filled with the water. The center of mass of bucket with water remains stationary. Upward move करेगा continuously, downward continuously, first moves downward and then shift upwards. So अपने पास में अगर ये कोई वेसल है,
ठीक है, और इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद द वाटर, ठीक है। तो अपने पास में सेंटर ऑफ मास या हम कहें सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर है, सेंटर पर है एग्जैक्टली। अब यहां पर अगर आप एक होल बना देंगे तो पानी नीचे गिरेगा। सो क्या होगा यहां पर कि जैसे जैसे धीरे धीरे पानी जो है नीचे गिरेगा, सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, नीचे की तरफ में शिफ्ट होगा, ठीक है, बॉटम की तरफ शिफ्ट होगा। और जैसे ही ये बर्तन खाली हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही ये वापस सेंटर ऑफ मास सेंटर पर आ जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट इट विल शिफ्ट डाउनवर्ड एंड देन इट विल शिफ्ट अपवर्ड, ठीक है। तो आपके पास में ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, फर्स्ट मूव इट डाउनवर्ड एंड देन शिफ्ट्स अपवर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, ग्रुप ए कंटेन्स 6 स्कोर्स एज ये गिवन है आपके पास में, और ग्रुप बी कंटेन्स 7 स्कोर्स, 6 ही गिवन है पर 7th गिवन नहीं है। और आगे कह रहा है कि मिसिंग स्कोर जो आएगा वो क्या होगा अगर मीन जो है दोनों ग्रुप्स का सेम है तो। सो ग्रुप ए, अगर इसमें जो वैल्यूज आपके पास में गिवन है स्कोर्स की, अगर उनका आप सम करेंगे, ठीक है, तो टोटली 6 स्कोर्स का जो सम आ जाएगा, ठीक है, सम ऑफ 6 स्कोर्स इट कम्स आउट टू बी 300, ठीक है, अगर आप सबको ऐड करते हैं तो। और ग्रुप बी जो है सम ऑफ 7 स्कोर्स वो कितना आ जाएगा, देखिए 7th स्कोर गिवन नहीं है तो उसको x मान लेते हैं, ठीक है, तो ऐड करने पर आ जाएगा 270, ये तो 6 स्कोर्स का एडिशन और प्लस में ये 7th स्कोर जो कि है x, ठीक है। अब ग्रुप ए जो है इसका ये है, ग्रुप बी का ये है। अब ग्रुप ए का जो मीन है, ग्रुप ए का मीन है वो इक्वल है ग्रुप बी के मीन के। सो दैट मीन्स ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स इज 6, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 270 प्लस में x डिवाइडेड बाय टोटल स्कोर्स आर, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स आर 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये 50 पर कैंसिल हो जाएगा, सो आई एम गेटिंग 350 एंड दिस इज इक्वल टू 270 प्लस में x, सो x की वैल्यू आ जाएगी 350 माइनस में 270, दैट मीन्स 80। सो 7th स्कोर की वैल्यू क्या है, 80 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल ABC एंड ADC आर सिमिलर देन लेंथ AD इज गिवन बाय। सो जो ट्रायंगल्स गिवन है, ट्रायंगल गिवन है वो ये है आपके पास में इस टाइप से, दिस इज ABC एंड D इज सम पॉइंट ऑन दिस BC लाइन, ठीक है, ऐसा गिवन था। और ये आपके पास में है AB की वैल्यू 7 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर और ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सेपरेटली अगर आप देखें तो आपके पास में ट्रायंगल्स कुछ ऐसी है कि ये आपके पास में एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, दिस इज ABC एंड दिस इज ADC, ठीक है। AC की वैल्यू है 12, AB की वैल्यू है 7 और BC की वैल्यू है 15। यहां पर भी AC की वैल्यू है 12, AD की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x हो जाएगा, मान लीजिए x है, और ये DC की वैल्यू हम मान लेते हैं y है। सो x हमें फाइंड आउट करना है। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स दोनों सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जो साइड, ये जो एंगल है, ये वाली जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है ये इक्वल हो जाएगा। देखिए मान लीजिए चलिए θ1 है और ये θ2 है और ये वाला है θ3। सो ये अगर θ3 है तो ये कितना हो जाएगा, θ3 हो जाएगा। अब ये θ1 तो ये θ1 होना चाहिए पर ऐसा नहीं है। देखिए ये इस ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में तो ये कंप्लीट है ये एंगल, और ADC में सिर्फ इतना है, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं हो सकता है। दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो θ1 अगर यहां पर, θ1 नहीं हो सकता है, θ3 पहले ही आ चुका है तो θ2 ही पॉसिबल है यहां पर। सो दिस इज एक्चुअली एंगल θ2 नॉट θ1, बस ये पहचानना था, बाकी हो जाएगा क्वेश्चन। फिर इसके बाद देखिए ये θ2 है तो ये तो हो जाएगा θ1 हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड से जो है उसका रेशियो जो है वो इक्वल होता है सिमिलर ट्रायंगल्स में। तो θ1 के सामने कितना है 15, सो 15 डिवाइडेड बाय θ1 के सामने यहाँ पर 12 है, दिस इज इक्वल टू θ2 के सामने 12 है डिवाइडेड बाय यहाँ θ2 के सामने है y एंड दिस इज इक्वल टू θ3 के सामने 7 है और डिवाइडेड बाय यहाँ θ3 के सामने है x, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा देखिए 5 और ये 4, सो x की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन्स 28/5। सो ऑप्शन जो है 5.6, ठीक है, ये वाला करेक्ट है 5.6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 6th क्वेश्चन है, इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर. Its average speed for the trip was reduced by 200 km per hour and the time of flight gets increased by 30 minutes. The scheduled duration of flight is. अगर scheduled duration हम t मान लेते हैं तो t की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है और गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी वो कितनी हो जाती है, ये हो जाती है va और रिड्यूस हुई है सो माइनस में 200 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम. सो टाइम जो है ये हो जाएगा इट इज इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स. ये है किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट्स में गिवन है 30 मिनट्स है. सो मिनट्स को हावर में कन्वर्ट कीजिए सबसे पहले तो आ जाएगा 30/60 हावर. ठीक है, 30 मिनट्स इज इक्वल टू 30/60 हावर्स, दैट मीन्स 1/2 हावर्स. सो आ जाएगा 1/2. और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 600 किलोमीटर. और हम फॉर्मूला जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है. सो आ जाएगा आपके पास में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है, और इनटू में टाइम आ जाएगा. टाइम है t प्लस में हाफ. अब t की वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट करना है तो इस va को यहां पर हमें पुट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ t. सो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस विच इज 600 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. सो टोटल टाइम इनिशियली कितना था, वो t था, तो यहां पर हम पुट कर देते हैं तो 600 माइनस में 200. ठीक है, ये आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय t माइनस 200 एंड t प्लस में हाफ. अब इस इक्वेशन को अगर आप सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और टाइम जो है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, सो पॉजिटिव वैल्यू ही आपने लेनी है. तो आ जाएगा आपके पास में आंसर t इज इक्वल टू +1, यानी कि शेड्यूल्ड ड्यूरेशन जो है फ्लाइट का कितना था, 1 हावर था. ठीक है, सो 1 हावर इसका आंसर आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए 7th क्वेश्चन है, ए कपल लिव्स इन ए हाउस विद देयर सन्स एंड डॉटर्स एंड नो वन एल्स. द कपल हैज 4 सन्स एंड ईच ऑफ द सन्स हैज एग्जैक्टली 2 सिस्टर्स. हाउ मेनी पर्सन लिव्स इन दिस हाउस. सो कपल है, से मदर एंड फादर है, इनके 4 तो सन्स हैं एंड ईच सन्स हैव 2 डॉटर्स. ठीक है, अब ऐसा है, देखिए रीजनिंग में क्या होता है कि 2 डॉटर्स का मतलब ये हो गया कि एक्चुअल में इन चारों भाइयों के 2 ही बहनें हैं. इसका मतलब ये हो गया हर एक भाई की 2-2 बहनें हैं, तो भी एक्चुअल में स्टेटमेंट जो है करेक्ट है. तो यहां पर कितना हो जाएगा टोटल, 2 ये, 4 ये और 2 ये, कितना हो जाएगा टोटली 8 आ जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए 8th क्वेश्चन है, ए बैंक पेज इंटरेस्ट टू इट डिपोजिशन कंपाउंड ईयरली. ठीक है, इफ ए डिपॉजिट बिकम्स ₹54,000 एट द एंड ऑफ 3rd ईयर एंड 64,800 एट द एंड ऑफ 6th ईयर, व्हाट इज द प्रिंसिपल इन्वेस्ट इन द डिपॉजिट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट है. सो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो है p ऑफ 1 प्लस r/100 टू द पावर nt. ठीक है, अब देखिए यहां पर p की जो p है यहां पर इसको कहते हैं प्रिंसिपल इन्वेस्ट. तो ये तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है p की वैल्यू तो आपसे पूछी गई है और ये आपके इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट है या प्रिंसिपल इंटरेस्ट कह सकते हैं इसको. r यहां पर क्या है, रेट है. ठीक है, प्रिंसिपल रेट. n यहां पर क्या है कि जैसे पर ईयर की बात चल रही है तो एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट लगा है, तो एक बार ही लगा है तो n की वैल्यू 1 ले लेंगे. और t है टाइम. ठीक है, जैसे मान लो अपने पास पूछा गया है कि टाइम t इज इक्वल टू 3 साल बाद जो है पैसे कितने हो जाएंगे इंटरेस्ट के साथ में, इसका मतलब t की वैल्यू हम कितने रखेंगे, 3 रखेंगे. इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे. सो आपके पास में गिवन है कि थर्ड ईयर में जो डिपॉजिट है वो कितना हो जाता है 54,000. सो 54,000 हो जाता है. सो p ऑफ 1 प्लस r/100 और थर्ड ईयर में पूछा है तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी. नेक्स्ट है 64,800. ठीक है, ये आपके पास में है एट द एंड ऑफ 6th ईयर, तो t की वैल्यू 6 हो जाएगी. सो आपके पास में 6 हो जाएगी इसकी वैल्यू. ठीक है, ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है. सो p की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है तो बेस्ट ये है कि आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए. इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास में 648 डिवाइडेड बाय 540. दिस इज इक्वल टू p से p कैंसिल हो जाएगा एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस. सो ये जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 6 माइनस 3 विच इज 3. सो आ जाएगा 1 प्लस r/100 क्यूब. सो इसकी वैल्यू ये है, यहां पर पुट कर देते हैं तो p की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा. सो p की वैल्यू आ जाएगी 54,000 एंड इनटू में, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर 540. ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 648. ठीक है, इसका आप सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 45,000 से आपके पास में आंसर आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
देखिए 9th क्वेश्चन है 7 persons namely A, B, C, D, E, F and G are sitting in a horizontal row such that E and B are sitting adjacent to each other. F is in between D and G and C is sitting at 4 places from F to the left. Which of the following cannot sit at the center? So एक बार ऑप्शन नंबर D को चेक करते हैं। देखिए 7 persons हैं, यह आ जाएगा 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर टी सही है तो एफ को सेंटर पर होना चाहिए, तो एफ को सेंटर पर होना चाहिए। अब यहां पर ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी कि सी इज सिटिंग एट 4 प्लेसेस फ्रॉम एफ टू द लेफ्ट। एफ से लेफ्ट की तरफ 4th पोजीशन पर सी है। सो 1, 2, 3 और 4, 4th पोजीशन तो है ही नहीं यहां पर। अगर 4th पोजीशन ही नहीं है तो सी कहां पर है? तो सी, इसका मतलब ये हो गया कि एफ जो है यहां पर सेंटर पर नहीं हो सकता है। ठीक है, सो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन है ए मार्क्समैन हैड एग्जैक्टली 4 सक्सेसेस इन 6 अटेम्प्ट्स। द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैड 3 कंसेक्यूटिव सक्सेसेस इज। अब देखिए 6 में से 4 तो सक्सेस उसको जो है मिलती है। अब 3 कंसेक्यूटिव सक्सेस मिले तो एस एस एस, ठीक है, और एक आपके पास में और भी एस होना चाहिए साथ में, ठीक है, क्योंकि 4 सक्सेस टोटल मिली है, लेकिन ये कंसेक्यूटिवली होनी चाहिए। और एक आपके पास में सक्सेस या फेलियर हो सकता है, और दूसरा 6th नंबर ये भी आपके पास में सक्सेस या फेलियर हो सकता है। अगर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस अगर आप बनाएंगे ये, तो टोटल आते हैं 9। मैं लिख देता हूं वो कौन कौन से हैं। सो ये टोटली 9 कॉम्बिनेशंस आपके पास में आएंगे। आप देख रहे हैं 3 कंसेक्यूटिव सक्सेसेस हर एक में आपको मिल रहा है। ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव सक्सेसेस, और साथ ही साथ एक सक्सेस आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है क्योंकि 4 सक्सेस होनी चाहिए टोटली। ठीक है, सो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो है या टोटल नंबर ऑफ वेज जो हैं वो आ जाएंगे आपके पास में 9। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आर एक्चुअली 9 और टोटल नंबर ऑफ केसेस दे आर एक्चुअली 6 में से 4 चाहिए इसको, तो 6C4 आ जाएगा। सो 9 डिवाइडेड बाय 6C4, ठीक है, यही आ जाएगा आपके सामने प्रोबेबिलिटी। दैट मीन्स 9 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड 6 माइनस 4 फैक्टोरियल विच इज 2 फैक्टोरियल। तो 6 into 5 डिवाइडेड बाय 2, so आ जाएगा आपके पास में 15। सो 9 by 15, this is the probability that he will get 3 consecutive successes in these 6 attempts। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11th क्वेश्चन है इन द बिलो फिगर PQ की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ शेडेड रीजन है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वार्टर सर्कल का एरिया आपने फाइंड आउट करना है। सो फिगर कुछ ऐसा गिवन है। सो ये फिगर गिवन है, PQ की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया गिवन है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास में ये जो हाइट है इस ट्रायंगल की, ये आ जाएगी आपके पास में। अगर हाइट आ गई, बेस आपको पता है, तो हाइपोटेनियस आ जाएगा। और ये हाइपोटेनियस सेम ही है, क्योंकि ये भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और सिमिलर होगी क्योंकि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या है, इसके रेडियस है, इस क्वार्टर सर्कल की रेडियस है, और टोटल एक्चुअल में सर्कल इस टाइप से बनेगा, तो 1/4 ऑफ एरिया आ जाएगा। तो एरिया टोटल सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वार्टर सर्कल का निकाल रहे हैं तो इसका एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4, और रेडियस आपके पास में ये है ही, तो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए एरिया आपको गिवन है 24, दिस इज इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल है तो आ जाएगा हाफ इंटू बेस है 6 इंटू हाइट है PS। ठीक है, तो PS की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, ये आ जाएगी 8 आ गई। ठीक है, 8 सेंटीमीटर ये आ गई आपके पास में 8 सेंटीमीटर। तो ये कितनी आ जाएगी, QS इज इक्वल टू अंडर-रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। दैट मीन्स अंडर-रूट 64 प्लस में 36 यानी कि अंडर-रूट 100, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही है। सो रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। सो एरिया कितना आ जाएगा इस क्वार्टर सर्कल का, पाई इंटू 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, और ये कैंसिल होगा 25 पर, सो आंसर आ जाएगा 25 पाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12th क्वेश्चन है फॉर ए डिजीज एवरी इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्ट्स 3 अदर्स ऑन द 5th डे एंड रिकवर्स। यानी कि 5वें दिन में हर एक पर्सन जो है वो 3 जो है अदर्स को इन्फेक्ट करता है और खुद रिकवर हो जाता है। ऑन एन एवरेज मैन और वुमेन जो इन्फेक्ट होते हैं वो प्रोपोर्शन दे रखा है 4:1। तो टोटल नंबर ऑफ वुमेन जो इन्फेक्ट हुए हैं बाय द एंड ऑफ 35 डेज इज क्लोज्ड टू, ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लीजिए एक कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, तो आपके पास में आ जाएगा 1st डे, 5th डे, 10th डे, ठीक है, 15th डे, 20th डे, 25th डे,
ठीक है, और 30th डे और 35th डे यहां पर आपसे पूछा गया है। अब अगर एक पर्सन आ रहा है तो बाकी, अगर इन्फेक्टेड है, हम मान के चल रहे हैं दिस इज इन्फेक्टेड एक्चुअली, अगर ये इन्फेक्टेड है तो ये बाकी 3 को इन्फेक्ट करेगा, तो फर्स्ट डे में तो 3 इन्फेक्ट हो जाएंगे और रिकवर कितने हो जाएंगे, रिकवर ये खुद हो जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। दिस इज रिकवर, दिस इज रिकवर और दिस इज इन्फेक्टेड। ठीक है, सो देखिए टेबल तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप 5th डे में ये अदर 3 को करेगा एक पर्सन, तो 3 कितने को करेगा, ये 9 को कर देगा, तो 3 स्क्वायर यानी कि 9 टोटली इन्फेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक पर्सन 3 को करेगा तो 3 पर्सन कितने करेगा, 9 को करेगा, जिसको आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। ठीक है, और रिकवर कितने हो जाएंगे, अगर ये 3 बाकी 9 को इन्फेक्ट करते हैं और बाद में ये 3 जो है क्या हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट हम बात करें 10th डे पे, तो आ जाएगा 3 टू द क्यूब, क्योंकि फिर आ जाएगा 9 इंटू 3 दैट मीन्स 27। सो 27 इन्फेक्टेड पर्सन हो गए अब 10th डे पर, और रिकवर कितने हो गए, ये हो जाएगा 9। ठीक है, इस तरीके से। अब रिकवर वाला तो हमें नहीं देखना, हमें देखना इन्फेक्टेड वाला केस। अगर रिकवर का क्वेश्चन पूछा होता तो फिर हम ये वाली टेबल बनाते, अभी इन्फेक्टेड वाली टेबल ही बनाते हैं। ठीक है, 15th डे में 3 टू द पावर 4, 20th डे में 3 टू द पावर 5, 25th डे में 3 टू द पावर 6, 30th डे में 3 टू द पावर 7 और फिर 35th डे में 3 टू द पावर 8। तो टोटल इन्फेक्टेड पर्सन हो जाते हैं 35th डे में 3 टू द पावर 8। रिकवर वाली टेबल आप बना लीजिएगा। ठीक है, फिर इसका सम करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिकवर्ड पर्संस, और यहां पर आ जाएगा देखिए 3 टू द पावर 8 ये इन्फेक्टेड पर्सन है टोटल में, और मैन रेशो वुमेन ये इन्फेक्टेड है इन द रेशो 4 रेशो 1 है, 4 रेशो 1 है। सो वुमेन इन्फेक्टेड पूछा गया था, तो कितना आ जाएगा 3 टू द पावर 8 टोटल इनटू में वुमेन इन्फेक्टेड है से x डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 4x प्लस x यानी कि 5x। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर आ जाएगा 3 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 5, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैन का पूछा होता तो फिर यहां आ जाता 4x डिवाइडेड बाय 5x, सो आंसर आ जाएगा इसका अप्रोक्सीमेटली 656, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 656, सो दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13th क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एज शोन इन द फिगर बिलो। सो ट्रेपीजियम गिवन है अपने पास में, ये सो ये ट्रेपीजियम गिवन है, इसका हमने फाइंड आउट करना है एरिया। तो एरिया होता है ट्रेपीजियम का हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स का सम कितना है, a प्लस बी है, सो a प्लस बी इंटू में हाइट। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, देखिए अगर ये r है तो ये भी r है, ये भी r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा। सो हाइट कितनी है 2r है, हाइट 2r है। ठीक है, सो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ गया r ऑफ a प्लस बी, ये आंसर आ जाएगा। सो टोटली आज हमने 13 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और भी क्वेश्चंस थे, अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था कि A B C ये कुछ नाम दे रखे थे इसमें, जैसे B से भारती दे रखा था, और जो फर्स्ट लेटर आता है इसमें वही ट्रांसपोर्ट ये चूज करते हैं, जैसे A चूज करता है ऑटो रिक्शा, B चूज करती है बस, C चूज करता है साइकिल। तो इस तरीके से क्वेश्चन और भी था, और भी क्वेश्चन थे। 25 रोटेशंस हो रहे हैं किसी ब्लेड के, और कैमरा में कैप्चर करते हैं 30। तो आपसे पूछा गया था कितने जो है आपको दिखेंगे उस कैमरा के अंदर, तो इस टाइप से क्वेश्चंस था। तो उसका आंसर था 5 रोटेशंस एंटी क्लॉकवाइज था। ठीक है, तो इस टाइप से और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।